My dear brother and sister, I greet all of you in the matchless name of Jesus Christ. आइए हम परमेश्वर के वचन से नीति वचन की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 25 पद पर मनन करेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवाओं का घर और उनकी सीमाएं हमेशा अटल रहती हैं। प्रियो, परमेश्वर विधवा, अनाथ और त्यागे हुओं से प्रेम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीति वचन 22 और उसके 28 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उस पुरानी सीमा को आगे मत बढ़ाना, इसलिए क्योंकि उनका जो छुड़ाने वाला है वो सामर्थी है। प्रियो, परमेश्वर उनका रक्षक है और परमेश्वर अनाथ, विधवाओं और त्यागे हुओं के साथ खड़ा रहता है। इज़राइल को हम देखते हैं कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो त्यागे हुए थे, जो विधवा थे और अनाथ थे, अगर वो आर्थिक समस्याओं से गुजरते थे तो ये अपेक्षा की जाती थी कि उनका कोई सगा संबंधी आगे आए और उनकी सहायता करे। ये इसलिए होता था ताकि उनका जो संपत्ति है, उनके जो खेत हैं, उनकी ज़मीन है, किसी दूसरे के हाथ में ना जाए, और ये उनको सुरक्षा देने के लिए एक व्यवस्था थी। उसी प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें ये अधिकार भी दिया था कि अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके रिश्तेदार उसका बदला ले सकते हैं। ये उनकी सुरक्षा को परमेश्वर ने ध्यान रखा था। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोगों के हृदय से कैसे ये डर, परमेश्वर का भय निकलता चला जा रहा है, और हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो विधवा हैं, जो अनाथ हैं, जो त्यागे हुए हैं, वो दुख में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, लेकिन कोई उनसे संपर्क नहीं करता, कोई उनकी सुधि नहीं लेता। प्रियो, अगर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप आज ही परमेश्वर से प्रतिज्ञा करें और ये प्रतिज्ञा करें कि परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप आगे बढ़ सकें। अपने हृदय से हर एक फ़ियर फैक्टर को, हर उन उलझाने वाली बातों को जो आपके लिए एक अच्छे कार्य में बाधा है, उसे परमेश्वर के सामने रख दीजिए और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। लॉर्ड, आई कम्स टू यू लॉर्ड विथ हम्बल हार्ट। प्रभु जी, आज हम बड़े नम्र और दीनता से आपके पास आते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज मेरे साथ जितने भी भाई और बहन जुड़े हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनको शक्ति दीजिए और हिम्मत दीजिए और होने दीजिए कि वो अपने आसपास और अपने पड़ोस में, अपने कलीसिया में, अपने समाज में और अपने शहर में, प्यारे प्रभु, अगर वो अनाथ और विधवाओं को जानते हैं तो वो उनकी सुधि ले सकें। अगर किसी ने उनका दिल दुखाया है और पिता परमेश्वर सहायता ना करके उनकी अपमान किया है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके जीवन में प्यारे पिता इस आशीष को दीजिए कि वो आज ही आपके पास चरणों पर माफ़ी मांग सकें, बल्कि अभी और इसी समय प्रभु जी, ताकि खुदावंद आप उन्हें क्षमा करके और उनको ये आशीष दीजिए कि प्यारे प्रभु उनके जीवन में बहुत आर्थिक समस्याएं हल हो करके और उनके जीवन में प्रभु जी उन्नति का मार्ग आए प्रभु जी, और उनके खत्तों को भर दे प्रभु जी, उनके इस वर्क प्लेस पे उनको प्रमोशन दे प्रभु जी, और ऐसा होने दे पिता कि वो इन आशीषों को पा करके अपने आसपास रहने वाले गरीबों को, त्यागे हुओं को, विधवाओं को सहारा दे सकें, और पिता परमेश्वर वो सचमुच में आपके प्रेम को अपने जीवन में चख सकें। प्यारे पिता, हर एक विधवा, अनाथ, गरीब और ऐसे ज़रूरतमंदों को और ऐसे त्यागे हुओं को भी मैं प्रार्थना में रखती हूँ और मैं विनती करती हूँ कि आप उनकी सुधि लीजिए और हमारे देश में आप उनको बहुत ही अच्छे से सेटल होने के लिए मदद कीजिए, और ऐसा होने दीजिए पिता कि हम प्रभु जी एक साथ एकजुट होकर के इस समस्या का सामना कर सकें और अपने क्षेत्र में रहने वाले हर एक ज़रूरतमंद के हम काम आ सकें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।